morning, guys. Good morning, everyone, brother and sisters. अभी आज अप्रैल 2 2023 पाम संडे कल था और ये होली वीक पूरा 6 दिन पाम संडे से लेके और गुड फ्राइडे तक ये जीसस क्राइस्ट के लिए बहुत हार्ड एंड टफ टाइम है। उन्होंने अपनी टेस्टिमनी जो हम लोगों को बताई और उसके मुताबिक ये प्रैक्टिकल करके जो उन्होंने अपने डिसाइबल्स के जो पैर वॉश करे एक नमूना हम लोगों को पेश किया, वो इन 6 दिनों में हम लोग देखते हैं और प्रभु के संग हम चलेंगे। प्रभु ने जैसे 14 स्टेशंस अपना क्रूज उठा के 14 स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जब पायलट ने उनको सजा का हुक्म दिया और जब तो क्रूज के ऊपर क्रूसिफाई हुए डाई हुए तब तक का मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस काम को करूं, क्योंकि प्रभु ने ये चुना है, प्रभु ने इस लायक बनाया, तो मैं करता हूं। इन द नेम ऑफ द फादर ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सचमुच बाप, यू आर द गॉड, यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर द होली स्पिरिट, यू आर द ऑलमाइटी गॉड। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हम पर दया करो और ये होली वीक जो पवित्र सप्ताह में हम लोग इंटर कर चुके हैं उसके अंदर हम लोगों को और तैयार होने की शक्ति दो, क्योंकि हम एक दूसरे के संग बैठ के कन्फेशन करते हैं, अपनी गलतियों का पछतावा करते हैं, तो प्रभु हमारे लिए हमसे बहुत खुश होते हैं, हमें अपनी आशीष देते हैं। ये आशीष दिखती तो नहीं है ना, दिखती है नहीं दिखती, पर ये मिलती हमें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा विश्वास है, ट्रस्ट है। तो विश्वास जो है ये हर चीज में हम लोगों का होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हम लाइफ में बेकार है, हमारी लाइफ बिल्कुल बेकार है, अनजान है। इसके अंदर सिर्फ एक चलता फिरता मुर्दा होता है कि आदमी खाता भी है, पीता भी है, ऐश भी करता है, लेकिन वो खुदा के लिए, गॉड के लिए, जीसस क्राइस्ट के लिए वो मरा हुआ है। तो कितनी बड़ी बात मैं ये बोल रहा हूँ, आप देख रहे हो। तो इसलिए जब गॉड ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस के हवाले करा तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करें अपनी लाइफ में जीते जी। अगर नहीं करेंगे तो आज हम लोग जो ऐश कर रहे हैं, कल हमारा आने वाला टाइम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में होगा और उसका जब डंडा हमारे ऊपर पड़ेगा हमारी आत्मा में, वो बहुत डेंजरस होगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सबके लिए से रिक्वेस्ट करता हूं और आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। इस होली वीक में हम सब मिलके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और अपने गलतियों का हम पछतावा करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, हम पर दया करो, हमें अपने यहाँ अपने वर्ड्स हमारे अंदर डालो ताकि हमारे अंदर से आपके वर्ड्स लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए पहुंचे। जैसे आपने बोला है, अपने पड़ोसी से प्यार करो, अपने भाई से प्यार करो, अपने बच्चों से प्यार करो, अपनी फैमिली से प्यार करो। तो ये हमें सीखना है प्रभु यीशु मसीह, इसी के अंदर आप हैं। और यही हम लोगों को, अगर हमारी इस चीज के लिए हमारी आंख खुल जाती है तो इसका मतलब हमारी बॉडी बिल्कुल लाइट है और ये आगे काम करेगी। इन द नेम ऑफ उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह किसी धर्म के संस्थापक, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता, वो सब करता। सबका मुक्ति दिलाने
Judas, the son of Simon Iscariot, the thought of betraying Jesus. प्रभु हमरे Jesus knew that the Father had given him complete power. He knew that he had come from God and was going to God. मुक्ति दिलाने Jesus knew that the Father had given him complete power. He knew that he had come from God and was going to God. So he rose from the table, took off his outer garment, and tied a towel round his waist. Then he poured some water into a wash basin and began to wash the disciples' feet and dry them with the towel around his waist. He came to Simon Peter. Are you going to wash my feet, Lord? You do not understand now what I am doing, but you will understand later. Never, at any time, will you wash my feet. If I do not wash your feet, you will no longer be my disciple. Lord, do not wash only my feet, wash my hands and head too. Those who have taken a bath are completely clean and do not need to wash themselves, except for their feet. All of you are clean. All except one. Jesus already knew who was going to betray him. That is why he said, "All of you except one are clean." What is truth? मैं पढ़ूंगा अभी यहाँ पे पहला स्थान, फर्स्ट स्टेशन। यीशु को प्राण दंड की आज्ञा मिलती, हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। यीशु ने मनुष्य के लिए स्वयं से अपने आप को शत्रुओं के हवाले कर दिया। नबी ईसायास ने लिखा था, वह दुष्कर्मों से आहत था, हमारे अपराधों से ही उसे चोट लगी, हमारी मुक्ति के लिए उसको दंड प्राण मिला और उसकी चोट से हम स्वस्थ हुए। उसे दबाया गया, कस दिया गया, किंतु उसने अपना मुंह नहीं खोला। वैद के लिए ले जाने वाले मेमने की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। अत्याचार और निर्दयी दंड में उसका अंत कर दिया गया। हम सब बोलेंगे, यीशु कांटों का मुकुट और लाल कपड़ा पहने पिलातुस के सामने खड़े थे। कोड़ों की मार से उनका शरीर लहूलुहान हो गया। पिलातुस ने जनता की इच्छा के अनुसार डाकू बरबरास को मुक्त कर दिया और यीशु को प्राण दंड की आज्ञा दी। What is truth? What is truth? What is truth? Passover. Should I release Barabbas or the King of the Jews? Barabbas! The different motives of the crowd were twisted to Pilate's advantage. The priests would call his way, as would devout Jews, swayed by the priest's opinion. दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है, हम तेरी आराधना करते हैं।
ईसाया नबी ने लिखा था, सच ही वह हमारे कष्ट ग्रहण कर लेता है, हमारे दुखों को उसने धारण किया। सिपाहियों ने यीशु को लाल वस्त्र पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सर पर रखा और उन्हें प्रणाम दंड कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम। वे यीशु को सरकंड से मारते और उसको ऊपर थूकते, घुटने टेक कर उन्हें नमस्कार करते। उन्होंने यीशु को हंसी उड़ा लेने के बाद से उन्हें लाल वस्त्र उतार कर उन्हें निजी वस्त्र पहना दिया और उनको क्रूस पर चढ़ाने बाहर ले चले। यह प्रभु की वाणी है और ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह किसी धर्म के संस्थापक नहीं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, वो सबका प्रभु है। ये तीसरा स्थान, थर्ड स्टेशन, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ ने भविष्यवाणी के रूप में लिखा था, जैसे कोई अपनी माँ की मृत्यु पर दुख होता है वैसा ही मैं उनके लिए शोक मनाता था, किंतु जब मुझे ठोकर लगी और मैं गिरा तो उन्होंने मिलकर आनंद मनाया। मेरे विरुद्ध में इकट्ठे होकर मुझे अबोध को मारने दौड़े और मुझे मारते गए जब तक मैं खूब घायल ना हो गया। वे मुझे चिढ़ाते और मेरी हंसी उड़ाते रहे, मेरे विरुद्ध दांत पीसते हैं। यीशु का शरीर कोड़ों की मार से लोहन हो गया। भूख प्यासा और लहू के बह जाने से वे इतने निर्बल हो गए कि भारी क्रूस के नीचे गिर पड़े। सिपाही लोग बड़ी क्रूरता से उनको मारते, घसीटते और उनकी हंसी उड़ाते थे। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। मुक्ति दिलाने आया यीशु मसीह है सबका मुक्ति दिलाने आया। ये जगत बनाया प्रभु ने, प्रभु हमरे पास है आया। बनाया प्रभु ने, प्रभु हमरे पास है आया। यीशु मसीह है सबका मुक्ति दिलाने। फोर्थ स्टेशन, चौथा स्थान, यीशु और उसकी दुखी माँ की भेंट, हम तेरी आराधना करते हैं। शोक गीत के ग्रंथ में लिखा गया है, अरे मार्ग से गुजरते लोगों, तुम सब देखो और ध्यान दो, मेरे शरीर दुख का और भी कोई भोग रहा है। शिशु यीशु को गोद में लेकर धर्मी सिमोन ने माता मरियम से कहा, देखिए यह बच्चा इज़राइल में बहुतों के पतन उत्थान के लिए नियुक्त हुआ है। यह एक प्रतीक है जिसका विरोध किया जाएगा और एक तलवार आपके प्राण को आर पार भेद देगी। इस प्रकार बहुतों के मनोमन प्रकट हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। जाग जमानो अब तू
पढ़ेंगे 5th स्टेशन, 5वां स्थान। सिमोन क्रूस ढोने में यीशु की सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। किरीनी निवास एक सिमोन जो सिकंदर तथा रुफूस के पिता थे, खेत से लौटते समय उधर से निकले। सिपाहियों ने उन्हें बेकार में पकड़ा। वे यीशु का क्रूस लेकर चले। यीशु नेता चाहते थे कि यीशु को जिंदा क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन यीशु को बहुत थका हुआ देखकर उनको डर लगा कि वह कहीं रास्ते में न मर जाए। यीशु को थोड़ी देर विश्राम देना ही उनको अच्छा लगा। इस वजह से सिपाहियों ने क्रूस ढोने के लिए सिमोन को जबरदस्ती मजबूर किया और उससे कहा कि ये क्रूस उठा के चल। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। दुख दर्द में पीड़ित हो तुम, प्रभु दर्द उठाने आया। यीशु मसीह है सबका मुक्ति दिलाने आया। सिक्स्थ स्टेशन, 6वां स्थान। वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हम तेरी आराधना करते हैं। नबी इसायास ने लिखा था, उसमें ना रूप था ना सौंदर्य जिसे हम देखना चाहे, ना कोई आकर्षक ही था जिसकी ओर हम झुक सकें। वह ऐसा था जिसे देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं। यीशु का चेहरा पसीने और लहू से भरा हुआ था। उसकी सुंदरता और कांति उड़ गई थी। सिपाहियों ने थकाकर उस अधेड़ चेहरे को और गंदा कर दिया। यीशु की दशा देखकर तरस खाकर एक धर्मी स्त्री जिसका नाम वेरोनिका था, भीड़ में से आगे बढ़ी और उसने अपने रुमाल से यीशु का चेहरा पोंछ लिया। और देखो, उनका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। यह था करुणा का पुरस्कार। सॉरी यार। बोझ पाप का मन पे भारी, मसीह क्रूस उठाने आया। बोझ पाप का मन पे भारी। अब 7वां स्थान, 7th स्टेशन। यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ ने प्रभु के दुख भोगने के विषय में लिखा है, मैं पानी की तरह बहा दिया गया हूँ, टोकरी की तरह सूख गया हूँ। मेरी जीवा तालू से सट गई और तूने मुझे मृत्यु रंज में मिला दिया है। यीशु के अंग अंग ढीले हो गए और वह क्रूस के नीचे दूसरी बार गिर गए। यह प्रभु की वाणी है और ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रभु पार कराने आया। लाल दिल से पुकार प्रभु को, प्रभु पार कराने आया।
अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे 8th स्टेशन, 8वां स्थान। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती और कलपती हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। जनता और स्त्रियों की भारी भीड़ यीशु के पीछे पीछे चल रही थी। स्त्रियां उनके लिए छाती पीटती और विलाप कर रही थी। यीशु ने उनकी ओर घूमकर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो ऐसे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है बाज, धन्य है गर्भ, धन्य है वे जन और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। रोमियो द्वारा यरूशलेम के ऊपर आप पड़ने वाली भयंकर विपत्ति की भविष्यवाणी कर रहे थे। प्रभु यीशु और वर्षों के बाद यह भविष्यवाणी पूरी हुई। रोमियो ने यरूशलेम को घेर कर उसे मिटा दिया। स्त्री और बच्चे भूख में मर गए। यह प्रभु की वाणी है और ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। पुकार प्रभु को, प्रभु पार कराने आया, लाल दिल से पुकार। अभी पढ़ेंगे 9 स्टेशन, 9वां स्थान। यीशु तीसरी बार गिरते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। विपत्तियों ने मेरी शक्ति छीन कर दी और मेरी हड्डियां गलती जा रही हैं। मेरी दशा टूटते हुए बर्तन के समान हो गई है। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी। भूख, प्यासा और कोड़े की मार और सारे शरीर के घाव से खून बह जाने से उनका शरीर स्थिर हो गया था। इसके अलावा उनका मन दुख से दबा हुआ था। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा इतनी तीव्र हो गई थी कि विवश होकर यीशु मुंह के बल गिर पड़े। यह प्रभु की वाणी है और ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। मसीह क्रूस उठाने आया, लाल दिल से पुकारे प्रभु को, प्रभु पार कराने आया, लाल दिल से पुकार प्रभु को, प्रभु पार कराने आया। यीशु मसीह है सबका मुक्ति दिलाने आया। टेंथ स्टेशन, 10वां स्थान। यीशु के कपड़े उतारते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। मेरे वस्त्र वे आपस में बांट लेते हैं और मेरे कुर्ते के लिए चिट्ठी डालते हैं। स्तोत्र ग्रंथ की यह भविष्यवाणी कलवारी पहाड़ी पर पूरी हुई। क्रूस ढोते हुए यीशु कलवारी के ऊपर पहुंच गए। यीशु का क्रूस पर चढ़ाने से पहले सिपाहियों ने उनके कपड़े उतारे। बाद में उनके कपड़े लेकर 4 भागों में बांटे, हर एक सिपाही के लिए एक भाग। उनका कुर्ता बिना सिवन के सारा का सारा बुना हुआ था, इसलिए सिपाही आपस में बोले, इसे ना फाड़ें, इस पर चिट्ठी डालकर देखें यह किसे मिलता है। यह प्रभु की वाणी है और ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। What is this wrong, man? कराने आया, यीशु मसीह है सबका मुक्ति दिलाने आया।
11वां स्थान, 11th स्टेशन। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ ने भविष्यवाणी की थी, दुष्कर्मियों का एक दल मुझे घेरे हुए है, उन्होंने मेरे हाथ पांव छेद दिए हैं, मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। वे मेरी ओर घूरते और मुझे देखकर उपवास करते हैं। वह अपने यहाँ आया और उनके स्वजनों ने उसका स्वागत नहीं किया। संत यूहन्ना का यह कथन कितना ठीक है। यीशु पिता की ओर से प्रेम का संदेश लेकर आए, उनका संदेश लोगों ने ठुकरा दिया। रोगियों को चंगा करते हुए, मुर्दों को जिंदा जलाते हुए, हताशा व्यक्तियों के दिल में नई आशा की ज्योति जलाते हुए फलस्तीन में घूमे। फिर उन पांवों को पापियों ने क्रूस पर ठोक दिया। पापियों को गले लगाने के लिए उन्होंने हाथ पसारे, उन हाथों पे उन्होंने कील मारी। यह प्रभु की वाणी है और ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। जाग जमानो अब तू उद्धार जगत में आया, दुख दर्द अब हम पढ़ेंगे 12th स्टेशन, 12वां स्थान। 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मारे जाते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। मैं तो कीट के समान हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्य द्वारा घृणित और लोगों के द्वारा तिरस्कार। जो भी मुझे देखता है मेरा उपवास करता है। मुझे चढ़ाने के लिए लोग मूंछ, सिरकंडा और सिर हिलाते हैं। वह प्रभु का आश्चर्य है जब वही उसे बचाए। यदि वह एक उसका प्यारा है तो वही उसे छुड़ाए। स्तोत्र ग्रंथ की यह भविष्यवाणी भी यीशु में पूरी हुई। दो डाकुओं के बीच में यीशु क्रूस पर चढ़ा दिए गए। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो गया। वह कुकर्मियों की शेरी में रखे गए। उधर से जाने आने वाले सिर हिलाकर कह रहे, उसे ताने मार रहे थे, हे मंदिर के ढाने वाले, 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतर आ तो हमें बचा। इस प्रकार शास्त्री और सब बंधकवाचक भी उनकी हंसी उड़ाते थे, आपस में बोल रहे थे, इसने दूसरों को तो बचा लिया किंतु अपने को नहीं बचा सकता। अब यह क्रिस्त इज़राइल का राजा क्रूस पर से उतरे तो देखें और विश्वास करें। लेकिन यीशु उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि उन्हें ज्ञात नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। तब ये यीशु जानकर कि उनके विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा था वह सब पूरा हो गया है, ऊंचे स्वर से पुकार उठे, हे पिता, मैं अपने प्राण आपके हाथों में सौंपता हूँ। और इतना कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। दुख दर्द में पीड़ित हो तुम, प्रभु दर्द उठाने आया। यीशु 13th स्टेशन, 13वां स्थान। यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। मेरी आंखों से आंसू धारा बह रही थी। ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरे सांत्वना दे या मुझे धैर्य बांधे। शोक गीत का यह वाक्य माता मरियम में पूरा हुआ। यीशु के 2 गुप्त शिष्यों ने अरमाथिया के 2 यूसुफ और अर्कनिकुदुस मुख यीशु का शरीर क्रूस पर से उतार कर माता की गोद में रख दिया। यह प्रभु की वाणी है और ईश्वर को धन्यवाद करते हैं।
पता नहीं है। मुक्ति दिलाने आया यीशु मसीह है सबका मुक्ति दिलाने आया यीशु मसीह है सबका मुक्ति दिलाने आया ये जगत बनाया प्रभु ने प्रभु हमरे पास है आया आग जमानो अब तू उद्धार जगत में आया दुख दर्द में पीड़ित हो तुम प्रभु दर्द उठाने आया दुख दर्द में पीड़ित हो तुम प्रभु दर्द उठाने आया यीशु मसीह है सबका मुक्ति दिलाने आया बोझ पाप का मन पे भारी मसीह क्रूस उठाने आया बोझ पाप का मन पे भारी मसीह क्रूस उठाने आया लाल दिल से पुकारे प्रभु को प्रभु पार कराने आया लाल दिल से पुकारे प्रभु को प्रभु पार कराने आया यीशु मसीह है सबका मुक्ति दिलाने आया ओ जाग जमानो अब तू उद्धार अभी हम पढ़ेंगे 14 स्टेशन 14वां स्थान यीशु कब्र में रखे जाते हैं हम तेरी आराधना करते हैं उन्होंने उसकी कब्र दृष्टांतों के बीच में बनाई मृत्यु के बाद वह धनवान की कब्र में रख दिया गया ईसाया नबी का यह कथन भी पूरा हुआ यूसुफ और निकोदेमुस ने यूसुफ का शव लेकर उसे सुगंधित द्रव्यों और के साथ लपेटा जैसे यहूदियों के दफनाने की प्रथा है जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसी जगह एक बारी थी उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें अभी तक कोई नहीं रखा गया था वह कब्र नज़दीक थी इसलिए यहूदियों की तैयारी होने का दिन होने के कारण उन्होंने यीशु को उसी में दफना दिया यह प्रभु की वाणी है ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और They took the stone away. Jesus looked up. I thank you, Father, that you listen to me. I know that you always listen to me. But I say this for the sake of the people here, so that they will believe that you sent me.
had said this, he called out in a loud voice, Lazarus! Come out!